वो ऐसी जगह जहां पत्थर खुद ब खुद रेगिस्तान में चल पड़ते हैं। न कोई इंसान, न कोई जानवर, फिर भी ये पत्थर पीछे छोड़ते हैं रहस्यमयी लंबी लकीरें। क्या ये एलियंस का काम है या प्रकृति का कोई अदृश्य जादू? आइए चलते हैं धरती के सबसे गर्म, सबसे सूखे और सबसे रहस्यमय स्थान डेथ वैली की ओर, जहां विज्ञान और कल्पना दोनों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। धरती पर कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में इंसान ने आज तक पूरी सच्चाई नहीं जानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली का सैलिंग स्टोन्स ऐसा ही एक रहस्य है। यह ऐसे पत्थर हैं जो अपने आप रेगिस्तान में चलते हैं और पीछे लंबी लकीरें छोड़ जाते हैं। इन पत्थरों को कोई इंसान या जानवर धक्का नहीं देता, फिर भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मानो किसी अदृश्य ताकत के असर में हो। डेथ वैली धरती के सबसे गर्म और सूखे स्थानों में से एक है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 54 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। बारिश साल में मुश्किल से 5 सेंटीमीटर होती है। यह पत्थर रेसट्रैक प्लाया नाम के सपाट मैदान पर पाए जाते हैं। यह मैदान लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। मैदान की सतह पर पतली मिट्टी की परत होती है जो मौसम के साथ बदलती रहती है। इन पत्थरों का जिक्र 1900 के दशक की शुरुआत में पहली बार हुआ। शुरुआती खोजकर्ताओं ने रेगिस्तान में लकीरों को देखा। लकीरों के आगे पत्थर पड़े थे, लेकिन उन्हें हिलाने वाला कोई नहीं था। कुछ पत्थर फुटबॉल जितने छोटे होते हैं, कुछ का वजन 300 किलो तक होता है। लकीरें 100 से 300 मीटर तक लंबी हो सकती है। कुछ लकीरें सीधी होती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी। कई बार दो पत्थर साथ साथ चलते हैं और समान लकीरें बनाते हैं। दशकों तक वैज्ञानिक इन पत्थरों के चलने का कारण खोजते रहे। एक थ्योरी के अनुसार तेज हवाएं इन्हें धकेलती है, लेकिन भारी पत्थरों पर हवा का असर संभव नहीं था। दूसरी थ्योरी में कहा गया कि बारिश के बाद कीचड़ की परत पर पत्थर फिसलते हैं, लेकिन यह भी सही नहीं निकला, क्योंकि पत्थर सूखे मौसम में भी चलते थे। जब विज्ञान जवाब नहीं दे पाया, तो लोगों ने कहानियां बनाई। कुछ ने कहा कि ये एलियंस का काम है, कुछ ने इसे अदृश्य ताकत का खेल बताया। इंटरनेट पर इन पत्थरों को लेकर अनगिनत रहस्यमयी थ्योरीज फैली। 2011 में वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर जीपीएस डिवाइस लगाए। महीनों तक कैमरे और सेंसर से डेटा इकट्ठा किया गया। 2014 में एक बड़ा रहस्य खुला। सर्दियों में मैदान पर पतली बर्फ जम जाती है। दिन में धूप से बर्फ पिघलकर पतली फिसलन वाली सतह बनाती है। हल्की हवा पत्थरों को इस सतह पर धीरे धीरे खिसका देती है। पत्थरों की गति 3 से 4 मीटर प्रति मिनट होती है। यह इतनी धीमी होती है कि इंसान की आंखें सीधे मूवमेंट नहीं देख पाती। फिर भी कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जिनका यह कारण नहीं मिलता। कुछ लकीरें बीच में अचानक खत्म हो जाती हैं। कुछ पत्थर बीच रास्ते में दिशा बदल लेते हैं। आज यह जगह दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। नेशनल पार्क सर्विस यहाँ पत्थरों को छूने और हिलाने से मना करती है। मैदान की सतह बहुत नाजुक है और निशान सालों तक बने रहते हैं। सेलिंग स्टोन्स हमें यह बताते हैं कि प्रकृति में अब भी अनगिनत रहस्य है। कभी ये रहस्य डराते हैं, कभी आकर्षित करते हैं और कभी यह एहसास कराते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत है। डेथ वैली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1800 के दशक में यहां से गुजरते समय कई लोग प्यास और गर्मी से मर गए थे। यहाँ की जलवायु इतनी कठोर है कि पौधे और जानवर बहुत सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। रेसरट्रैक प्लाया की सतह लगभग पूरी तरह समतल है, जिससे पत्थरों की मूवमेंट साफ दिखाई देती है। पत्थरों के नीचे अक्सर एक पतली धूल और मिट्टी की परत चिपकी होती है। बारिश होने पर यह मिट्टी गीली होकर चिकनी हो जाती है। कई बार सर्दियों की रातों में मैदान पर बर्फ की पतली परत जम जाती है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी से बर्फ दरारों में टूटने लगती है। यह बर्फ हवा के साथ खिसकती है और पत्थरों को अपने साथ धकेलती है। पत्थरों के मूवमेंट का यह प्रोसेस कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक चल सकता है। कुछ पत्थर साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही चलते हैं। पत्थरों की लकीरों की चौड़ाई और गहराई से उनकी गति और मूवमेंट का अंदाजा लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बर्फ पतली और पारदर्शी होती है, तब मूवमेंट ज्यादा आसानी से होता है।
मोटी बर्फ पत्थरों को जकड़ देती है और मूवमेंट रोक देती है। 1948 में भूवैज्ञानिक जॉर्ज स्टैनली ने इस घटना पर एक रिसर्च पेपर लिखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि हवा और बर्फ मिलकर पत्थरों को खिसकाती है, लेकिन उस समय इस थ्योरी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। 1970 और 1980 के दशक में कई बार रिसर्च टीमें यहां आईं, लेकिन मूवमेंट को लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 1990 के दशक में इस जगह की फोटोज इंटरनेट पर वायरल होने लगी। इससे यह जगह और ज्यादा मशहूर हो गई। 2014 में रिचर्ड नॉरिस और जेम्स नॉरिस की टीम ने पत्थरों की मूवमेंट को कैमरे में कैद किया। यह पहली बार था जब इंसानों ने इन पत्थरों को अपनी आंखों से चलते हुए देखा। पत्थर पानी से ढकी सतह पर बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पत्थरों के नीचे बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा होता है। एक टुकड़ा पत्थर को थोड़ा ऊपर उठा देता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है। पत्थरों की दिशा कई बार हवा की दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो हवा की विपरीत दिशा में चलते हैं। इस बात का कारण अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। कुछ पत्थर अचानक रुक जाते हैं और सालों तक उसी जगह पड़े रहते हैं। फिर अचानक किसी साल वे फिर से मूवमेंट शुरू कर देते हैं। स्थानीय गाइड बताते हैं कि पत्थरों के रास्ते में छोटे छोटे पत्थर भी कई बार मूवमेंट की दिशा बदल देते हैं। इस जगह पर पर्यटकों को लंबा पैदल सफर तय करके पहुंचना पड़ता है। यहाँ कोई सीधी सड़क नहीं जाती और पत्थरों के रास्ते हैं। सूरज ढलते समय यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी लगता है। दूर दूर तक फैली सुनहरी रोशनी और पत्थरों की लंबी लकीरें एक अद्भुत दृश्य बनाती हैं। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि यह जगह किसी और ग्रह जैसी लगती है। कुछ वैज्ञानिक इसे मार्स सिमुलेशन साइट भी मानते हैं। नासा के शोधकर्ताओं ने भी इस इलाके का अध्ययन किया है। यह हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे राज है जो इंसानी समझ से परे है, और शायद यही रहस्य हमें खोज जारी रखने की प्रेरणा देते हैं। पत्थरों की यह धीमी, चुपचाप यात्रा लाखों साल पुरानी पृथ्वी के बदलावों की कहानी भी कहती है। डेथ वैली का क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 86 मीटर नीचे स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थल है। यहाँ की गर्मी इतनी तीव्र होती है कि गाड़ियों के टायर पिघलने की घटनाएं भी दर्ज हुई है। रेसट्रैक प्लाया का मैदान वर्षा के बाद अस्थायी झील बन जाता है। यह झील कुछ दिनों में सूख जाती है, लेकिन सतह पर चिकनी परत छोड़ जाती है। अलग अलग पत्थरों की मूवमेंट पैटर्न भी अलग होती है। यह पैटर्न उनके वजन, आकार और सतह की घर्षण क्षमता पर निर्भर करता है। रेसट्रैक प्लाया का नाम यहां होने वाली प्राकृतिक रेस जैसी मूवमेंट के कारण पड़ा। पर्यटक अक्सर इन पत्थरों के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आधिकारिक नियमों के अनुसार पत्थरों को छूना या हटाना मना है। इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कैमरे और गश्ती टीमें तैनात रहती है। कुछ पत्थरों को पहले चुरा लिया गया था, जिसके बाद नियम और सख्त हुए। पार्क प्रशासन ने लीव नो ट्रेस पॉलिसी लागू की है। यहां आने वाले लोगों को अपने कचरे तक वापस ले जाना होता है। पत्थरों की मूवमेंट पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ सकता है। अगर सर्दियों में पर्याप्त बर्फ न बनी, तो यह घटना धीरे धीरे कम हो सकती है। वैज्ञानिक इसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ता पत्थरों की मूवमेंट को कंप्यूटर मॉडल में सिमुलेट करते हैं। इन मॉडल से भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाया जाता है। अब तक किसी भी अन्य स्थान पर ऐसी घटना के प्रमाण नहीं मिले हैं। यही कारण है कि यह स्थान पूरी दुनिया में अद्वितीय है। सैलिंग स्टोन्स प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण अध्ययन का एक जीवंत प्रयोगशाला है। यह घटना हमें धरती के सूक्ष्म और अनदेखे प्रक्रियाओं की याद दिलाती है। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस रहस्य को देखकर चकित रह जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी लकीरों पर पड़ती है, वे चमकने लगती है। यह नजारा किसी कला के कैनवास जैसा लगता है। फोटोग्राफर इसे कैप्चर करने के लिए खासतौर पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आते हैं। पत्थरों की लकीरें समय के साथ मिट जाती है, लेकिन नई लकीरें बनती रहती है। यह चक्र वर्षों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा।
सेलिंग स्टोन्स का रहस्य अब आंशिक रूप से सुलझ चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही है।